जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं मोहन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आश्चर्य में मत पड़िएगा भैया, यहाँ पे लिखा है एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर। तो हमारे पास एक और चैनल है, हम उस पर काम करते हैं, प्रॉपर हम उसी पे काम करते हैं। वहाँ पे यूपीएससी यानी कि आईएएस और एसडीएम वगैरह की जो तैयारी करते हैं, आरओ की जो तैयारी करते हैं, या बड़े बड़े एग्ज़ाम जो हमारे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं, वो भी इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड और साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। तो क्लास ले ही रहा था, फिर मुझे याद आया कि भाई अभी आंदोलन कल ही चालू किया था और आंदोलन बीच में छोड़ना नहीं है। आंदोलन अगर करना है तो आंदोलन होगा। हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। अभी हम प्रयागराज पहुंचे थे, लखनऊ की बात चल रही है, लखनऊ भी पहुंचेंगे, जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक हम पहुंचेंगे। लेकिन हमारा भी अपना काम है, क्योंकि हमें बड़ी तादाद में लोग फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। तो दिक्कत यह है कि उनको मैटर देना जरूरी है, क्योंकि उनके करंट अफेयर छूटने नहीं चाहिए। तो अब बात करेंगे आज हम फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। भैया योगी जी प्राथमिक भर्ती शिक्षक कब आएगी? लगातार कई वर्ष हो चुके हैं, 69,500 और 68,500 होने के बाद आपने एक भी शिक्षक भर्ती नहीं दी है। आपने हलफनामा दिया है 50,000 51,000 का हाई कोर्ट में कि हमारे पास इतने रिक्त पद हैं, तो ये रिक्त कब भरे जाएंगे? सीधी सी बात है कि हम बेरोजगार हैं, हम भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। और आपका हंगर इंडेक्स भी आ चुका है एमपीएस हिंदी पर। मैंने हंगर इंडेक्स कल रात के 2 बजे मैंने अपलोड किया। आप जाकर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं। टीचर इतनी आसानी से यूट्यूब पे, आप लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे बहुत ही आसानी से मिल रहा है सामान, आपको तुरंत क्लिक करते हैं और आपको मिल जाता है वीडियो, आपको लेक्चर मिल जाते हैं, तो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो योगी जी हमें कितना मेहनत करना पड़ रहा है, हमें पता है कि आप लोगों को भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। किस लिए? कि बच्चों की बात सुनने के लिए। तो अब सुनिए, हम सुनाएंगे, रोज सुनाएंगे। आज दूसरा दिन है, बेसिक शिक्षक भर्ती प्राथमिक कब आएगी? भाई कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखा करिए, जिससे ये वीडियो योगी जी तक पहुंच तो रहा ही है, वो तो मुझे पता है पहले से ही, क्योंकि हम टैग करते हैं योगी जी को। तो योगी जी को टैग करते हैं तो उनके मंत्री उनको बताते होंगे, उनके जो सचिव हैं वो बताते होंगे। तो भाई सचिव जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो योगी जी से एक बार कहिए कि भाई भर्ती दे दें। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो डिजिटल आंदोलन का बोलते बोलते मुंह वगैरह सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्या बोल रहे हैं। आज मैंने एक न्यूज़ एनालिसिस किया हुआ है, बहुत ही तगड़ा न्यूज़, दिमाग ख़राब हो गया है उसको करने के बाद। 20 मिनट का वीडियो है, 21 मिनट का वो है। नोएडा का एक कांड था, उस पर आज जजमेंट आया है। आप जाइएगा एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर पर, एमपीएस हिंदी आप सर्च करिएगा यूट्यूब में, मोहन पाठक सर न्यूज एक्सप्लेनर, या आप सर्च करिएगा एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर, तो वहाँ पे मिल जाएगा। और उसकी बात मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि क्या थी। मतलब दिमाग किस लिए ख़राब हो गया कि हमारी न्यायपालिका क्या कर रही है, हमारा देश किधर चल रहा है, समझ में नहीं आता है। वो जो मामला था पूरा बिल्कुल साफ स्पष्ट था कि ये आरोपी हैं, लेकिन आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। मामला क्या था उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। आप जाइएगा, देखिएगा। मुझे उसका नाम थोड़ा सा दिमाग से मिस हो रहा है, क्योंकि इतनी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, वो मिस हो रहा है। एक कांड है जहाँ पे कोठी होती है, कोठी में कुछ लोग जाते हैं, मतलब बच्चियों को ले जाया जाता है किडनैप करके, वहाँ से उनके साथ कुकर्म किया जाता है और उसके बाद उन्हें मार के पीछे नाले में फेंक दिया जाता था। और उसमें जो उसका नौकर था वो उनको उनके मांस को पका के खा भी जाता था, यानी कि नरभक्षी था। और इस प्रकार से वो कहानी बताने के बाद मेरा दिमाग वैसे ही आज हिल गया है। और कहानी बताने में हिल गया, लेकिन कहानी का जजमेंट जो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, वो जजमेंट सुन के मेरा दिमाग हिल गया। भाई जब दोनों को बरी कर दिया गया, 16 बार फांसी की, 14 बार फांसी की सज़ा हुई है, और सारी, जबकि राष्ट्रपति ने भी उनकी फांसी की सज़ा को हटा दिया था। मतलब प्रणब मुखर्जी के समय ही 2014-13 में वो दया याचिका लगाते हैं और वो खारिज हो जाती है। लेकिन होता क्या है ना साथियों, कि जो पुलिस होती है नोएडा की उस समय, क्योंकि वो जो क्रिमिनल था वो बहुत पैसे वाला है, पंजाब का था, और वो क्या करता है कि इतना पैसा लुटा देता है कि सारी पुलिस बिक जाती है। और मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो मामला और भी गंभीर था। मुलायम सिंह यादव ने जांच बैठाई और फिर उसके बाद अब देख रहे हैं कि कैसे रिहा हो गए हैं।
किसके अभाव में? सबूतों के अभाव में। जबकि नर कंकाल निकले थे, बोरे के बोरे नर कंकाल निकले थे। जिन्होंने कंकाल निकाला था वो लोग खुलकर मीडिया में बोल रहे हैं कि हमने अपने हाथों से नर कंकाल निकाले थे, फिर भी आज वो बच गए क्योंकि पुलिस ने ठीक से सबूत नहीं दिखाया। तो इसी तरह की न्यायपालिका है हमारे देश की। मतलब सबूत, इसीलिए कहा जाता है ना कानून अंधा है। सब कुछ जानते हुए भी मिश्रा जी एक जज थे, मुझे याद आ रहा है कि मिश्रा जी जज थे और वो इस बात को पूरा मुझे लग रहा है कि ना जब वो जजमेंट लिख रहे होंगे तो वो ज़रूर रोए होंगे कि वो अपने जीवन का सबसे बड़ा जजमेंट दे रहे हैं, जिसमें उनको पता है कि ये दोनों अपराधी हैं, इन दोनों को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन सबूतों के अभाव में उन दोनों को छोड़ना पड़ रहा है। तो योगी जी ऐसा मत करिए, भर्ती दीजिए। कब देंगे भर्ती? हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के करीब 8 से 12 लाख छात्र भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी हैं, बहुत सारे इतने यार करवा क्यों रहे हैं? स्कूल ही बंद करवा दो कुछ दिनों के लिए, जैसे बीटीसी बंद करवा दीजिए 2, 4, 5 सालों के लिए, डीएलएड बंद करवा दीजिए। किस लिए करवा रहे हैं जब वैकेंसी नहीं देनी है? और संदीप सिंह जी भैया, संदीप भैया मिलिए एक बार, हम ही को बुला लीजिए, बहुत करेंगे, जेल भेज देंगे। वैसे भी जाना ही है एक दिन, सब जगह घूम लिए एक, और वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, जेल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी तक जेल नहीं गए हैं, इसी बहाने नेता बनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। देख के मुझे सब पता है ना कि जो धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं उनको क्या करना है, उनका फिक्स है कि उन्हें करना क्या है। पॉलिटिशियन उनके पोस्ट पे लिखा होता है, पॉलिटिशियन है, उनको नेता बनना, उनको लेकिन उनके नेता बनने में आपका फ़ायदा है। अगर वो नेता बन रहे हैं तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि वो आपके लिए ज़मीन पर उतरते हैं, मेहनत करते हैं, आपके लिए वो मच्छर से कटवाते हैं। मैं भी एक रात मच्छर से कटवा के आया हूँ और मैंने महसूस किया कि वो कैसे 10-10 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीने वहाँ ज़मीन पर सोते हैं। पुलिस की धमकियाँ मिलती हैं लगातार। मैंने कल बताया था कि कई लोगों के ऊपर FIR हुआ है। मैं फ़िलहाल बच गया हूँ, ठीक है। अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे बार बार बोलूँगा तो ससुराल भेज ही देंगे। खैर जाना तो है ही, एक दिन जाया जाएगा, मज़ा आएगा। जेल से भी आने का एक आनंद होगा और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस बताएंगे। क्योंकि थोड़ी सी एक बात बताएं आपको, उत्तर प्रदेश के एक हैं राजा भैया, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के राजा भैया। प्रतापगढ़ का आंवला बड़ा मशहूर है भैया। ये भी एक करंट नहीं, एक जीके का क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ का एक आंवला जो है वो बहुत मशहूर है और उस आंवले से बड़ा प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश का ये जो प्रतापगढ़ से जो लगा हुआ अपना ये क्या प्रयागराज है, जहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है, जहाँ पे बीएड बीटीसी के छात्र धरने प्रदर्शन करते रहते हैं और उनको वैकेंसी नहीं मिलती है। बीएड को प्राथमिक से बाहर भी कर दिया गया है। इससे बड़ी विडंबना क्या है कि जो छात्र 2018 का गजट देकर तैयारी कर रहे थे, बीएड कर रहे थे, उनके लाखों रुपयों का क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे, योगी जी देंगे? कौन देगा भैया, कौन देगा? उनके लाखों रुपए 2 साल 3 साल उनके बर्बाद हुए हैं। 18-4-22 4 सालों में करीब 2 बैच निकले होंगे, 2 से 3 बैच, तीसरा बैच का एडमिशन हो गया होगा और ये बीएड को बाहर कर दिया गया। तो राजा भैया की बात में कुछ बता रहा था, दिमाग से निकल गया। राजा भैया, हाँ, जेल की बात कर रहा था मैं, जेल की। राजा भैया भी जेल गए थे, मायावती जी ने उनको जेल भेजा था। और मुलायम सिंह यादव की जब सरकार आती है तो मुलायम सिंह यादव जी उनको जेल से बाहर निकालते हैं, चुनाव जीतते ही हैं राजा भैया। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? राजा भैया को जेल मंत्री बना दिया जाता है। समझ रहे हैं ना कि जिस जेल में उनको भेजा गया था उसी जेल का मंत्री बना दिया गया। उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री थे रघुराज प्रताप सिंह कुंडा, राजा भैया। और राजा भैया आज अपनी एक पार्टी बनाए हैं और सच बताएं तो राजा ही है, ठीक है। तो संभावनाएं कुछ भी होती हैं, जीवन बदलाव आते हैं। आप देखिए संजय सिंह इस समय जेल में गए हुए हैं, ईडी ने उनको उठा के जेल में डाल दिया है। फिर उसके बाद दिल्ली के वो शिक्षा मंत्री थे, वो भी जेल गए हैं। सब लोग शराब घोटाले में गए हैं, सब छूट के आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। मनीष कश्यप भाई गया है जेल में, बताइए। NSA लगा हुआ है, राष्ट्रीय मतलब देश को बर्बाद कर रहे थे, ऐसे धाराएँ लगी हैं, बिहार सरकार ने लगाई हैं। बिहार सरकार ने कल क्या निकाला था, उसकी फाइनल आंसर की आई है और फाइनल आंसर की में सबका नंबर घट गया। जो पास थे वो फेल हो गए और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश के छात्रों का हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही छात्र पास थे। अब क्या करेंगे? ये दूसरा एग्ज़ाम करवाएंगे,
जो सीटें बच जाएंगी उस पर एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और जो पास थे सबको फेल कर दिया गया है। मेरे जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास थे, उनका नंबर अब पासिंग मार्क से भी कम हो गया है या 1-2 नंबर आगे पीछे है। तो काम खत्म हो गया है, खेल खत्म हो गया है। बिहार सरकार अपना एजेंडा उनका फिक्स है भैया। वो क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल में थे, तो जनरल में उनको जनरल से कोई लेना देना नहीं है, उनको ओबीसी एससी एसटी इन्हीं सब से लेना है, क्योंकि जनरल का ना उन्हें वोट चाहिए। जैसे जाने दीजिए, राजनीतिक बातें हो जाएंगी। खैर हाँ, थोड़ा हैंडसम लग रहे हैं यार, बाल वाल कटवाना है। तो भर्ती कब देंगे या क्या बोलें, डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा देश दुनिया की भी बातें पता चल जाए। तो एमपीएस हिंदी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वहाँ पे जुड़ जाइए हमारे साथ। और डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस वहाँ पर देखिए एमपीएस हिंदी पे। तो भर्ती भर्ती भर्ती, योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी? ठीक है, तो नारा वारा लगाएं क्या? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में नारा लगाइएगा। क्या करेंगे? डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, बीटीसी एकता जिंदाबाद, शिक्षक भर्ती कब आएगी? संदीप जी जवाब दीजिए, संदीप जी जवाब दीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आज डिजिटल आंदोलन का दूसरा दिन था। कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, अगले दिन आऊँगा, उसके अगले दिन आऊँगा, उसके अगले दिन आऊँगा। जब तक भर्ती नहीं आएंगी तब तक आऊँगा यूट्यूब पर। डिजिटल आंदोलन अपने दोस्तों में बताइए, हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतना थक गए हैं आज। ठीक है, तो चलिए फिर ना बोलते बोलते 10 मिनट बोल गए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने दोस्तों में शेयर करिए डिजिटल आंदोलन। आप भी अगर फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर डिजिटल आंदोलन करिए। ट्विटर चलाते हैं तो उस पर 40 सेकंड 50 सेकंड का वीडियो बनाकर सिर्फ ऐसे ही बोलिए ना, ऐसे वीडियो फ़ोन निकालिए और उसमें बोलिए कि योगी जी भर्ती कब देंगे, कब देंगे, 2024 में देंगे या 2047 में देंगे। ऐसे बना के ना, ऐसे वीडियो बस हैशटैग योगी जी, योगी आदित्यनाथ, सीएमओ योगी आदित्यनाथ, हैशटैग बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे लिख के डालिए यार। जब तक डालेंगे नहीं ना तब तक ये देंगे नहीं। अब कल लिखा था ना कि पानी सर से ऊपर चला गया है, तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। बहुत ज़्यादा अब वीडियो सिर्फ ऐसे ही बनेगा, बहुत ज़्यादा इसमें क्रॉप नहीं लगेगा। ठीक है, सेम 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 योगी जी, सेम 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 भाई यार, भर्ती दे दो योगी जी, बाबा जी। हमारे देश में भाई साहब क्या बताएं, अब जाने दीजिए, कल बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।